बायोलॉजी में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, कैसे तैयार करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और तैयारी है कोई नहीं। तो भाई मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये जादू नहीं है, ये आपकी स्किल है कि आप अपनी पेयरिंग स्कीम के साथ कैसे खेलते हैं और खेलने के बाद आप मैक्सिमम मार्क्स और अपने लिए मैक्सिमम रिलैक्सेशन कैसे पैदा करते हैं। अभी करते हैं जी। एमसीक्यूज में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने कोई चीज़ छोड़नी है, जाहिर बात है सारे नंबर लेने तो फिर सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने, और इट्स जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले कि आप ये आसानी से कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 11 में से 2 आएंगे और फिर 12 में से 3 आएंगे। तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है 10 और 12 का। किसका बनाना है? 10 और 12 का। जब आपका ये कॉम्बिनेशन बन गया तो आपके 6 सवाल हो गए, 5 का आपने जवाब देना, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें 13 जो चैप्टर है आपका उसमें से 2 आएंगे, 14 में से 2 आएंगे और 15 में से 4 आएंगे। तो आपने 15 और 14 दो का कॉम्बिनेशन बना लेना है, या आप ऐसा कर लें कि 13 और 15 का बना लें ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया तो इस तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 4 पे। 16वें चैप्टर में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जी, 17वें में से 2 आ रहे हैं, तो आपको 18वें पे शॉर्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो आप रहेंगे 16वें और 17वें तक 6 सवाल और आपका इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और 3 चैप्टर्स आपको करने भी नहीं पड़ेंगे अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं। अच्छा, इसी तरह बात है लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे? देखिए 11th चैप्टर आपका जो है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पहले सवाल का ए पार्ट। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर देखें तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करना है और साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करना है, या उसके शॉर्ट जोड़ दें सिर्फ लॉन्ग कर लें, आपके पास ऑप्शन है। तो 13th चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। तो आपने 11 और 13 के सिर्फ लॉन्ग करने हैं, वो 4 कर लें, 5 कर लें, जो द मोस्ट रिपीटेड वन है उनको करें। इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं तो 12वें और 14वें चैप्टर को आपने टच करना है, और 12वें और 14वें चैप्टर को टच करने से आपके पास ये स्पेस बन जाएगी कि आपके पास 2 चैप्टर्स ऐसे रह जाएंगे जिनको अगर आप ना भी छेड़ें तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बायोलॉजी के पेपर में।